वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली अच्छा रहा होगा। काफ़ी अच्छे मूव आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैप्चर करने को मिले और अच्छे खासे आपने प्रॉफिट बनाए होंगे। कल बजट है तो डेफिनेटली उसकी भी तैयारियां कर ली होंगी, क्योंकि बजट है और इलेक्शन रिजल्ट हैं और बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं जिस पे कोई भी इंडाइसिस हो काफ़ी हाईली वॉलेटाइल रहता है और आपको अच्छे मूव कैप्चर करने को मिलता है जिसमें अच्छा प्रॉफिट भी बनता है। तो डेफिनेटली कल का अगर बजट के सिनेरियो को देखते हुए थोड़ा सा कुछ डिस्कस करें तो आप लोग डेफिनेटली ये देखेंगे कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है थोड़ा सा आज जैसा बना है। इससे लग रहा है कि जैसे आज ये देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, एक अच्छा रिकवरी आई और रिकवरी के बाद अपनी रेंज में रहा और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक क्लोजिंग जो है वो ग्रीन में ही हुई है। तो इससे ये लग रहा है कि जो मार्केट में सेंटिमेंट है वो ऐसा है कि एक अच्छे बजट की संभावना है और अच्छे बजट की संभावना है। तो अगर ऐसा रहा तो डेफिनेटली अपसाइड मोमेंटम हमें बहुत फास्ट देखने को मिलेगा। एक्चुअल में होता क्या है कि बजट में कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ अनाउंसमेंट हुए और आपको एकदम से मार्केट में मूव आया अपसाइड, लेकिन अलग से एक दूसरा अनाउंसमेंट हुआ जिससे कुछ और डिफरेंट चीज़ें बन रही हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड भी आ सकता है। तो इस तरह से कल जो है वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी, उसको देखते हुए थोड़ा सा आराम से ट्रेड करें, क्योंकि बजट आते रहेंगे, इवेंट्स आते रहेंगे, लेकिन आपको अगर सही से रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो पाया तो डेफिनेटली लॉस हो। उससे अच्छा है कि कल के दिन आप ट्रेडिंग अवॉइड भी कर सकते हैं। हाईली वॉलेटिलिटी को अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली कल के दिन को स्किप कर दें। और अगर आप लंबे समय से बजट और इवेंट्स को देखते आए हैं, किस तरह से मार्केट मूव करता है, किस तरह से बिहेवियर रहता है, तो डेफिनेटली ज़रूर पार्टिसिपेट करें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बजट आया और उसमें कुछ अनाउंसमेंट आया, अनाउंसमेंट में जो दिया वो कुछ और है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जब आते हैं तो उसमें क्लैरिटी होती है और बजट के अनाउंसमेंट में क्लैरिटी नहीं हो पाती है। तो अनाउंसमेंट के समय में मार्केट अपसाइड तो चला जाता है, लेकिन जब बजट का होने के बाद और फिर जब उसके डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसमें क्लैरिटी पता चलती है, तो डेफिनेटली ऐसा भी रहता है कि थोड़ा सा डाउन साइड फिर मोमेंटम अगले दिन को देखने को मिल सकता है। तो कल जो वॉलेटिलिटी रहेगी रहेगी, परसों भी कुछ ना कुछ आपको मोमेंटम ज़रूर कैप्चर करने को मिलेगा। तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ ट्रेड करें और 12 बजे तक जो है अपने आप को थोड़ा सा रोक के रखें। मोमेंटम के साथ कोई अच्छा मूव कैप्चर करने को मिल रहा है तो डेफिनेटली उसे कैप्चर करें, वरना तो वेट एंड वॉच करें, डेफिनेटली आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ओवरऑल अगर निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स में चीज़ें आप देख पा रहे हैं। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट है। एक बहुत लंबे समय से, ये देखिएगा, बहुत लंबे समय से निफ्टी वो बैंक निफ्टी जो है एक रेंज में है। तो सिंपल सा है कि इस रेंज को ब्रेक तो करना ही है और इस रेंज को ब्रेक करने के लिए अगर कभी-कभी ऐसा इवेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे फ़ोर्स के साथ में एक अपसाइड या डाउनसाइड मोमेंटम लेके आते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कल कुछ ऐसा हो कि 52,400 से अपसाइड ओपन हो और सीधा अपना 53,000 के लेवल को टच करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गैप अप ओपन हो 52,630 से ऊपर और फिर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले। तो सिंपल सा कल के दिन में लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करना है आपको। सिंपल सा ये दो ट्रेड आपको लेवल हैं दो, उनको मार्क करके रखना है। गैप अप होता है उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, गैप डाउन होता है उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, डेफिनेटली उसी के हिसाब से हमें प्लान करना है। बजट के कहने की चीज़ें ये हैं कि कुछ स्पेशल अगर रहता है तो होता क्या है कि कभी-कभी बजट में जो स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं वो आना शुरू होती हैं, तो उसके मोमेंटम की वजह से आपको इंडाइसिस में भी मोमेंटम मिलता है। तो डेफिनेटली उस चीज़ का भी ध्यान रखें। अपने स्टॉक्स जो हैं अच्छे स्टॉक्स हैं उनको भी अपने रडार पे रखें, क्योंकि उनके मोमेंटम के साथ भी आपको मोमेंटम कैप्चर करने को मिलेगा अपने इंडाइसिस में। तो अगर कल के लेवल्स की बात करें तो सिंपल से यही 2-3 लेवल हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 ही लेवल्स हैं। 52,630 से ऊपर खुलता है तो हमें डेफिनेटली पहले रीटेस्ट का इंतज़ार करेंगे। अगर रीटेस्ट करने आता है फिर अपसाइड निकलता है तो डेफिनेटली ठीक है। और डाउन साइड खुलता है 52,200 को नीचे की तरफ ब्रीच करता है तो डेफिनेटली फिर हमें नीचे के टारगेट मिलेंगे। और बहुत ही आप देख पा रहे हैं जैसे आज का हुआ था, ये देखिएगा नीचे आपको जो सपोर्ट है वो 52,000 51,750 की है।
तो डेफिनेटली यहाँ पे भी 500 से 700 पॉइंट का एक गैप है और अपसाइड भी 500 से 700 पॉइंट का एक गैप है। तो होता क्या भी ऐसा होता है ना कि हम चीज़ें पूरी तरह से तैयारी नहीं करके आए हैं और अचानक से आपको एक बहुत बड़ा मूव मिल जाता है अपसाइड या डाउनसाइड, तो उसमें ट्रैप होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। लेकिन कल बजट है तो बहुत सारे लोगों की तैयारी रहती है। जैसे ये यहाँ पे हुआ था कि अचानक से एकदम से बहुत बड़ा एक मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला था, जैसा सोचा भी नहीं था। सब लोगों को लग रहा था कि सब कुछ रेट जो है एग्जिट पोल के बाद अच्छे आएँगे और उसमें देखिएगा इस तरह की चीज़ें बनी थी। तो डेफ़िनेटली उसमें ट्रैप होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। लेकिन अगर कल के दिन की बात करें तो वहाँ पूरी तरह से लोग तैयारी में रहेंगे, तो उसको हिसाब से देखते हुए ही हमें मोमेंटम के साथ ट्रेड करना है। गैप अप और गैप डाउन में थोड़ी-सी चीज़ें हमें देखनी है कि किस तरह से रिटेस्ट हो रहा है, कहाँ पे हमें पुल बैक आ रहा है, कहाँ पे हमें दोबारा से मोमेंटम मिल रहा है, तो डेफ़िनेटली उसमें तैयारी करें। तो अगर कल की लेवल्स की बात करें तो 52,200 से नीचे रहता है तो हम पुट में जाएँगे और 52,630 से ऊपर रहता है तो डेफ़िनेटली हम कॉल में जाएँगे। सिंपल से लेवल्स यही रहेंगे। और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी चीज़ें ऐसे ही बनेंगी। ये देखिएगा निफ्टी में जो चीज़ें हैं वो भी ऐसे ही हैं। 24,600 से ऊपर रहेगा तब हम कॉल की तरफ जाएंगे और 24,500 से नीचे रहेगा तो डेफिनेटली पुट की तरफ जाएंगे। चीज़ें कल बहुत हाईली वॉलेटाइल रहेंगी, बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, तो उसको देखते हुए ही ट्रेड करें और लाइव करेंगे। लाइव में जुड़े, डेफिनेटली आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा। जैसा कि आज के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छे हमें टारगेट मिले थे। जैसा यहाँ पे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एरो देख पा रहे हैं। इस ठीक है, ये ऐसा मार्केट खुलते ही 15 मिनट के चार्ट पे आप देख बहुत बड़ी कैंडल बनी थी और कैंडल जैसे ही क्लोज हुई थी हमें लग रहा था कि यहाँ से पूरे बायर्स जो हैं पूरा पुश किया है ऊपर की तरफ मार्केट को, एक बिग बनी थी बहुत बड़ी। तो सिंपल सा ये तो पता था कि अगली कैंडल ग्रीन होने वाली है। और अगर आप इसको डाटा देखें तो डाटा मैंने आपको दिखाया था उसी समय। ये देखिएगा यहाँ पे मैंने दिखाया था कि जो अभी तो मार्केट क्लोज है तो ये पुट राइटिंग है वो बहुत कम हो गई। उस समय पुट राइटिंग जो थी 26 के करीब थी, 26 लाख के करीब। तो सिंपल सा ये पता था कि 52,000 के लेवल पे 52,000 के लेवल पे एक सपोर्ट है और यहाँ से ही मार्केट ने एक रिवर्सल मिला। और उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो हमारी कॉल थी 52,200 की, हमारी यहाँ एंट्री थी और अच्छे खासे लेवल हमें यहाँ पे मिले। तो डेफिनेटली आप अगर लाइव मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको भी इस तरह की डायरेक्शनल ट्रेड के लिए सजेस्ट किया जाता है। अगर लगता है आपको तो ट्रेड करें और डेफिनेटली प्रॉफिट बनता है। तो इस तरह की चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपके लिए, तो डेफिनेटली चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और ये लेवल्स अपने चार्ट पे मार्क करें। बजट पे पूरा फोकस रखें, किस तरह के अनाउंसमेंट हो रहे हैं। शुरू में आप बस इतना ही करें कि बजट की जो स्पीच रहती है वो विशेषली स्पेशली ध्यान से सुनें कि कुछ ऐसा अनाउंसमेंट होने वाला है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स है या फिर इनकम टैक्स में या किसी चीज़ में इस तरह की कटौती या फिर कोई बढ़ोतरी होती है तो डेफिनेटली इम्पैक्ट रहता है आपका मार्केट पे। इस तरह की चीज़ें आप वहाँ पे अगर नोटिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर मोमेंटम के साथ एक मोमेंटम ट्रेड पकड़ने के लिए तैयार रखें। तो इस तरह से ट्रेड करना है, सिंपल सा। आप लोग जुड़े रहें मेरे चैनल से, कल लाइव करेंगे उसमें पार्टिसिपेट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, कल मिलते हैं।